हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभु में। जी हाँ दोस्तों, बहुत लंबी दिनों के बाद हमें क्लास लेके आए हैं और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। ये कक्षा 10 में एक टॉपिक है अपनी प्रश्नावली, उसमें यह चीज लगती है और इसमें ये 5 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं बोर्ड क्लास के अंदर और अर्धवार्षिक के अंदर भी। देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, पहली बात बता देता हूँ, छोटी छोटी दो है। क्षेत्रफल क्या होता है? अब देखो, क्षेत्रफल का मतलब होता है कोई वस्तु समतल पर कितना स्थान घेरती है। ठीक, समतल पर कोई वस्तु है, जैसे मैंने ये हाथ रखा या जैसे मैंने यहाँ पर यह तख्ता लेके आया, यहाँ पर इस देखो चारों साइड ये समतल है, इस समतल पर इसने कितना स्थान घेरा है, ये समतल पर ये इतना स्थान घेरा है, इस वस्तु का ये क्या है? क्षेत्रफल है। अब मेरे पास कोई वस्तु नहीं, जैसे आपके घर के अंदर बाल्टी होगी, उसमें कितना पानी आता है, वह उस वस्तु का क्या होता है? आयतन होता है। और देखिए, पूरे मनोयोग के साथ पढ़ना है, 5 नंबर बोल्ड में लेने हैं, 5 अर्धवार्षिक में लेने हैं। गारंटी के साथ कहता हूँ आएगा, मतलब प्रश्न आएगा। बहुत काफी वर्षों का एक्सपीरियंस है मेरे पास और हमेशा आता है। पिछला पेपर उठा के देख लो ना, और प्रश्न नहीं आए तो 9, 10, 11 सूत्र है, एक एक सूत्र के प्रश्न समेत मैं आप इस क्लास में कराऊंगा। देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात, समतल पर कितना स्थान घेरती है और उसके अंदर कितना पानी आता है, वह उस वस्तु का आयतन। क्षेत्रफल, समतल पर स्थान। अब करता आता हूं मैं आपको प्रश्न। प्रश्न किस किस पे आएंगे देख, पहले तो घन पे, दूसरा घनाभ पे, तीसरा बेलन पे, चौथा शंकु पे, पांचवा अर्धगोला पर और छठा गोला पर। ठीक है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन। ठीक, इन चारों का, पांचों का, छहों का सूत्र है 9, वो भी मैं आपको साथ साथ लिखाऊंगा और आपको नोटबुक में एकदम पूरे दिमाग के साथ ये दिमाग में बैठाना है। चलो अपना करते हैं प्रश्न। ठीक, सुनो आप प्रश्न में, और अपना पहला ही प्रश्न में आपको घन पर कराता हूं। किस पर? घन पर मैं आपको पहला प्रश्न कराता हूं। जैसे देख, पहला प्रश्न यहां लिखता हूं। प्रश्न पहला, घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है। कितनी? 4 सेंटीमीटर है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, ये अपना है पहला प्रश्न। सबसे पहले तो हमें इसमें दिया हुआ क्या है वो होना चाहिए पता। हमें दे रखी है घन की भुजा। क्या दे रखी है? घन की भुजा बराबर है 4 सेंटीमीटर। आपको सूत्र आना चाहिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल का। तो देख, घन के या घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। क्या? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। देख, यहां पर हमारे पास क्या है? भुजा दे रखी है। कितनी है? 4। हमें एक सिर्फ क्या पता होनी चाहिए? भुजा पता होनी चाहिए। तो देख, 6 गुणा भुजा कितनी? 4, तो 4 का स्क्वायर। ठीक, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। कितना? क्या 16 होता है? बिल्कुल। कैसे? 4 गुणा 4, 4 चौके 16, यानी 4 का वर्ग 16, गुणा के अंदर 6। अब देखो कुल कितना आएगा? 6 गुणा 16, तो देख, ये 16, ये 6, 6 सके 37, हंसल पाई 3, 6 एकम 6, 3 9। कितना? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना ना? 96। किस में दे रखा है? सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आप इस तरह प्रश्न करोगे और माना कि यही आ गया,
तो 2 नंबर आ जाएंगे। ठीक, छोटी से छोटी बात शुरू कराई है मैंने घन से। किससे? घन से। अब अगला मैं अपना प्रश्न लेता हूं किस पर? घनाभ पर। पहले सभी क्षेत्रफल का कराता हूं, उसके बाद आयतन का। देख, हम कराता हूं, अब कराता हूं किसका? घनाभ का। तो देखो दूसरा अपना प्रश्न आएगा। देखो, हाँ, प्रश्न दिखाई लिखता हूं। घनाभ की लंबाई मैं मान लेता हूं 4 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर व ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक, ये अपना है प्रश्न। क्या है? घनाभ की हमारे पास दे रखी है, लंबाई दे रखी है 4, चौड़ाई दे रखी है 3, ऊंचाई दे रखी है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखो, ऐसे लिखना है, घनाभ की, सिर्फ मैंने ले लिखा है, आपको पूरा लंबाई लिखना होता है कॉपी के अंदर, बोर्ड वाली के अंदर और अर्धवार्षिक के अंदर। 4 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई कितनी? 3 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई बराबर 2 सेंटीमीटर। अब हमें सूत्र पता होना चाहिए किसका? घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का। देखो, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वो सुन ले। 2 गुणा छोटा अधिक लंबाई को व्यक्त करते हैं L से। किससे? L से। चौड़ाई को व्यक्त करते हैं B से। ऊंचाई को व्यक्त करते हैं H से। ठीक, या तो अपन को इंग्लिश वाला पता होना चाहिए या हिंदी वाला, बात एक ही है। देखो, किस सूत्र कैसे याद, कभी भूल जाओ तो भी सुन लो, याद कराने की ट्रिक बता देता हूँ, कभी कभार ही बताता हूँ, बाकी तो मैं भूल जाता हूँ। हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ ऑफलाइन क्लास के अंदर। देखो, सबसे पहले लंबाई गुणा चौड़ाई, तो सबसे पहले L इंटू B। ठीक, फिर क्या करना होता है? B को H से गुणा करना होता है, बीच में प्लस का चिन्ह, B गुणा H। ठीक, उसके बाद देखो, ऊपर से सबसे नीचे वाले को गुणा करना होता है, प्लस H गुणा L या L गुणा H। अब 2 का 2 गुणा, हमारे पास लंबाई कितनी? 4, चौड़ाई कितनी? 3, प्लस चौड़ाई कितनी? 3 गुणा ऊंचाई कितनी? 2, प्लस ऊंचाई कितनी? 2, लंबाई कितनी? 4। यह चीज इतनी बात समझ में आई, खोपड़ी में बैठी। क्या क्या किया? मान रखा है सिर्फ L और B और H का मान। अब आगे देखो, 2 का 2 कोष्टक गुणा में गुणा, 4 दिए कितने? 12, प्लस 3 दूणे 6, प्लस 4 दूणे 8, कितने? 8। सभी को जोड़ना है। जोड़ना भी कैसे? दिमाग से जोड़ना है। अब देखो, आप 12 में 6 जोड़ो, कितने आए? 18 आए। फिर ऐसे सीधा दिमाग लगाओ, 12 8 कितने होते हैं भाई साहब? कितने होते हैं? 12 8 20, 20 में 6 जोड़े, कितने आए? 26। तो 2 गुणा कितने? 26। अब क्या 26 का गुणा नहीं आता? आता है सर। तो 6 दूना 12, फसल पाई 1 और 2 दूना 4 और 1 5, किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। ठीक, बात समझ में आए कि नहीं? ठीक,
अब मैं जो नेक्स्ट कराता हूँ उस प्रश्न में कंपटीशन एग्जाम तक वो प्रश्न आता है, यानी जो रीट वीट होती है ना उसमें भी ये प्रश्न आता है। और जैसे बहुत सारी जहाँ पर गणित लगती है वो प्रश्न क्या है, सुन करता है। वो प्रश्न है शंकु से संबंधित। किससे? शंकु से। घन घनाव वाली बात आ गई। अब हम करेंगे शंकु की बात। किसकी? शंकु। देखो मैं दे रखा हूं शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो, ये अपना प्रश्न आता है। इससे अगला करूंगा वो बहुत ही बढ़िया और प्रश्न होता है, ये तो सीधा है। अब हमें क्या दे रखी, अरे शंकु होता कैसा है ये तो आपको पता है ना। देख मैं बताता हूँ, ये कैसा, और अरे कौन खाते हो ना हमेशा आइसक्रीम, वही आइसक्रीम, ठीक। मैंने ये उल्टी आइसक्रीम, ठीक। इसमें यह होती है त्रिज्या और यहाँ से लेकर इसकी लंबाई होती है ऊंचाई, और यह होता है ना, यह होती है तिर्यक ऊंचाई। क्या? तिर्यक ऊंचाई। अब सुनाई तो दे रहा ना बराबर, यदि सुनाई नहीं दे रहा तो फिर भी मैं ऐसा काम करता हूँ। अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है, शंकु की त्रिज्या दे रखी है। क्या? शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी अपनी? 7 सेंटीमीटर। कितनी? 7 सेंटीमीटर। इसके बाद देखो हमारे पास है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है उसे L से व्यक्त करते हैं, वो है 3 सेंटीमीटर। अब आगे देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का क्या? वक्र पृष्ठीय। याद क्या करना है? वक्र पृष्ठीय। यह शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है क्या? पाई आर है। क्या? पाई आर एल। क्या आपको पाई का मान पता है? पता है। क्या होता है? 22/7। क्या आर दे रखी है? बिल्कुल सर दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ये 7। क्या एल दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। अब कई लोगों को 10वीं क्लास के अंदर आ गए, आपको काटना नहीं आता है, क्या करोगे? मैं बताता हूँ, एक और छोटा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, काटते कैसे हैं। देखो 22 मैंने लिखा है, बटा में 7 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है। ये कुछ नहीं है मतलब बटा में 1 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब बटा में 1 है। इस संख्या और अंश और हर में समान का भाग जाना चाहिए। किसका? समान का। सर इसमें 7 का जाता है, इसमें भी 7 का जाता है, 1 में 1। इसी तरह अनेक जैसी संख्या होती है, यहाँ पर 2 होता तो 2 का भाग इसमें चला जाता है 11। काटना मतलब अंश व हर में समान का भाग जाना चाहिए, दोनों का भाग दो, जो भाग फल आए वो यहाँ पर लिख दो बस। अब देखो 7 से 7 चला गया, 7 एकम 7, 7 एकम 7, पीछे क्या बचा? 22 गुणा 3, कितना? 22 गुणा 3 यानी 22 ये 67 सेंटीमीटर। इस समझ में आई बात? दिमाग में पल्ले पड़ गई ना? बस यही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। यह शंकु का वक्र पृष्ठीय है जब तिर्यक ऊंचाई दे रखी है।
अब मैं एक और नया प्रश्न आपके सामने लाता हूँ। वो क्या है बे? सूत्र वही का वही है। अब देखो मिटाता हूँ। प्रश्न देखो आता है। मैं लिखता हूँ शंकु की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और शंकु की सिर्फ ऊंचाई, क्या शंकु की ऊंचाई दे रहा हूँ, ऊंचाई h का मान कितना दे रहा हूँ, माना कि मैं 3 सेंटीमीटर। यह प्रश्न आता है, ठीक का बड़ी एग्जाम होती उनमें भी आता है। और बोर्ड क्लास यदि खड़ूस दिमाग ने पेपर बना लिया ना, अर्धवार्षिक के अंदर तो देख लेना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद कीजिए, वार्षिक के अंदर भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं। हमारे पास 9 सूत्र है, 10-11 सूत्र है, उस 11 सूत्र से हम एक प्रश्न करेंगे, इसमें से ये अपना कौन सा है देख लो आप। अब देखो शंकु की मेरे पास त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर कितनी, 4 सेंटीमीटर और शंकु की क्या ऊंचाई बराबर, क्या ऊंचाई यानी h का मान बराबर क्या 3 सेंटीमीटर। अभी मेरे को एक बात बताओ आप लोग कि h दे रखी है, r दे रखी है, हमें क्या चाहिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। उसका सूत्र क्या होता है, उसका सब सूत्र होता है पाई आर है, क्या होता है पाई आर एल। हमारे पास सर आर पड़ी है, एल है ही नहीं। अब एल कैसे ज्ञात करें, तो एल ज्ञात करनी है आपको। अब देखो एल ज्ञात करने का सूत्र होता है अंडर रूट एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर। कई टीचर आर स्क्वायर प्लस एच लिखते हैं, कभी मैं भी यूं लिखता हूँ आर स्क्वायर प्लस एच, सही गलत नहीं है। देखो एल बराबर अंडर रूट एच का मान कितना है 3 का स्क्वायर, आर का मान कितना है प्लस 4 का स्क्वायर। एल बराबर क्या होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, क्या होता है 9 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, कितना 16 ना। अब देखो एल बराबर अंडर रूट 9 और 16 कितने होते हैं 25। अब कईयों को मैं पूछूं कि अंडर रूट 25 बराबर क्या होगा, सर अंडर रूट 25 वो यदि पूछूं सर 25 का वर्गमूल क्या होगा, कई तो फिर भी बक्के और कई प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, वो बताएंगे सर 25 का वर्गमूल होता है 5। क्या यदि आपको ऐसा नहीं आता है तो कैसा करेगा, सुन अंडर रूट की अंडर रूट, अरे 25 का ए भाज्य करो, क्या करो 5 बार गया पीछे बच्चा ये क्या आया 5 गुना 5 आया, ठीक। अब जब अंडर रूट हटाते हैं तो इन दो जोड़ों में से एक जोड़ा लेते हैं, एल बराबर 5 सेंटीमीटर। देखो एल बराबर क्या आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई। जब एल का मान आ गया है हमारे पास तो क्या हम वक्र पृष्ठीय निकाल सकते हैं, निकाल सकते हो। देखो पाई का मान 22/7, आर हमारे पास दे रखी है कितनी 4 सेंटीमीटर 4, एल कितनी आई 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। पक्का क्या कोई सर कटता है, सर कटता है ना, 4 में इसमें भी 2 का भाग जाता है, इसमें 11 बार जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बटा में 1 है, बटा में कुछ नहीं है, मतलब 1 क्या समान का भाग जाता है, इधर 7 का भाग जाता है, नहीं इधर 7 का, 2 का, 3 का, 4 का, किसी का नहीं जाता है। उसके लिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब देखो गुणा करते हैं, पहले तो अच्छा हो उससे गुणा करो, जैसे 22 जो 88 होते हैं, गुणा के अंदर 5 बटा
4। अब देखो 88 से गुणा करना है 5 से, ये 88 गुणा 5, 8 पंजे 40, हंसल पाई 4, 8 पंजे 40, 40 और 4 44। कितने आए सर? 440 बटा में 7। भाग किसका देना है? 7 का देना है। देखो ये 7 का देता हूँ। 7 दो अंक जोड़े तब आएंगे। 7 सके कितने होते हैं सर? 7 शून्य कितना है? 28। 10 आते हैं 28, पता ही 28 नहीं पता नहीं। देखो कितने होते हैं? आप तो बहुत होशियार। 7 छक्के 42, कितने? 42, पीछे बचा 2। अब आया क्या? 0। तो कितनी बार जाएगा? 7 दूना 14, ये 7 दूना 14। पीछे कितने बचेंगे? 6। कितने? 6। आया दशमलव, आया 0। अब 7 8 56, कितने? 7 8 56, पीछे बचेंगे 4। अब आया 0, 7 पंजे 35। अब ये 5 आता जाएगा, होता रहेगा। हमको केवल 2 अंकों का तक कितना आया? 62.85। इस 62 को 85 भी बोलना गलत है, 85 बोलना सही सेंटीमीटर। ये याद कर लेना, ऐसा आएगा मतलब आएगा। चाहे आप अब याद करोगे तो ही फायदा है, भविष्य में करोगे कि पढ़ोगे तो काम आने वाला है। नहीं पढ़ने की नीति है तो आपकी अलग। ये हो गया। अब इसका नेक्स्ट मैं आपको कराता हूँ, वो भी आप जरा गौर से सुनिएगा। देखो अगला प्रश्न है शंकु की त्रिज्या। वापस एक शंकु पे और करा रहा हूँ। शंकु की त्रिज्या जैसे माना मैं लिखूं आपको 5 सेंटीमीटर तथा और क्या? तिर्यक ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्या? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र क्या? अब देखो डोला होना देखो शंकु की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर कितनी? 7 सेंटीमीटर। हमें याद करना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय। ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, ठीक। इसका सूत्र देखो। सबसे पहले तो क्या करना है, इसका सूत्र होना चाहिए आपको याद, पाई आर और आर प्लस एल, यह होता है सूत्र। यह सूत्र कैसे आया यह इसके लिए भी आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, ठीक। देखो हमें पता है शंकु का वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या कभी भूल जाओ तो उसकी ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक सुने। वक्र पृष्ठीय का तो याद होना चाहिए और वृत्त का क्षेत्रफल होना चाहिए। अब मैंने बोल रहा हूँ वृत्त क्यों लिखा? अरे भैया ये नीचे वृत्त गोला नहीं बन रहा है, वृत्त नहीं बन रहा है। अब इस वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। क्या? पाई आर स्क्वायर। इसमें भी पाई पड़ा है, इसमें भी पाई पड़ा है, पाई को ले लिया कॉमन। इसमें आर पड़ा है, इसमें आर स्क्वायर पड़ा है, यानी आर गुना आर पड़ा है ना, है तो एक आर कॉमन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। तो ये पाई आर, इधर पीछे क्या बचा? एल बचा। इधर क्या बचा? आर। चाहे एल प्लस आर लिखो चाहे आर प्लस एल, कोई गलत नहीं करने वाला।
देख पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 5, क्वेश्चन आर का मान कितना 5 प्लस एल का मान कितना 7, कितना ये 7 ये वाला। अब 22 पंजे 110 बटा के अंदर 7। अब ये चीज होगी। अब देखो और क्या बचा है, इधर बचा है देखो 7 और 5 12, ये कोष्टक के अंदर है ना, बीच में क्या है 110 गुणा 12 बटा में 7। ये गुणा आ गया, गुणा करना पड़ेगा भाई साहब, हमें प्रश्न करना है तो 110 गुणा के अंदर 12 कितना 12। 0 को 2 से गुणा किया, 0 और 2 को 1 से गुणा किया, 2 और 2 को 1 से गुणा किया 2, और किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है। 1 को 0 से 1 1 कम 1 1 1 कम 1 0 2 3 1 कितना आया भाई साहब 1320 बटा में 7। किसका भाग देना 7 का भाग देना, ये 7 एकम 7, पीछे बचे 6 आया, क्या बचा 2, क्या बचा 2, तो 7 8 56, ये 7 8 56, पीछे बचे 4 ये पड़े 2 ये पड़े, क्या बचा 6। अब आगे क्या आएगा 0, तो भी क्या आएगा 7 8 56, पीछे बचा 4, क्या बचा 4। अब आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा 10 और इस 10 आएगा तो आएगा 0, 7 पंजे 35 35, पीछे बचा 5 आया 0 7 7 क्या आया 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर लगना जरूरी है, यदि क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो आयतन ज्ञात करते हैं तो मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, इन 3 घात लगानी है। यह ऐसे होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, थोड़ा क्या करो इसकी आप साइड में सेटिंग का निशान होता है, वहाँ क्वालिटी भी बढ़ा सकते हो यदि अच्छा दिखता नहीं है। ठीक, मैंने मेरी कोशिश से अच्छा दिखाने की कोशिश की है। अब देखो अपना अगला प्रश्न है, शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या शंकु का आयतन। तो देखो हमारे पास सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं। शंकु की त्रिज्या क्या, शंकु की त्रिज्या कोष्ठक में आप कभी कभार आर लगा दिया करो ताकि याद रहे। ठीक, और शंकु का आयतन याद करना है। अब हम आयतन की बात कर रहे हैं, किसकी आयतन, क्षेत्रफल की बात समाप्त हो गई। अब शंकु का करेंगे आयतन, बेलन का आयतन, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, गोला का आयतन, अर्धगोला का। क्लास लंबी हो सकती है लेकिन 5 नंबर दिला के जाए, गारंटी के साथ कहता हूँ मैं। और आप वीडियो यूट्यूब पर पढ़ा है, जितने सूत्र हैं इस सूत्र में से यदि प्रश्न दूसरा आ जाए तो आपको वो बोलूँगा मैं। ठीक, खुला पड़ा है, ओपन चैलेंज दे रहा हूँ आपको। ठीक, फुल एकदम गारंटी के साथ। शंकु के आयतन का सूत्र याद होना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देख 1/3 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुणा 14, एच का मान मैंने दिया। ठीक, आपको यहाँ 1 लिख दूँ, इस शंकु की ऊंचाई भी मैं दे दी। शंकु की ऊंचाई प्रश्न में देना भूल गया, शंकु की ऊंचाई माना यहाँ शंकु की ऊंचाई 3 है।
h का मान कितना 3। काटते कैसे हैं वो बताता हूँ। कुछ नहीं है मतलब बटा में 1, कुछ नहीं है मतलब बटा में 1, कुछ नहीं है मतलब बटा में। आसान भाषा में बता रहा हूँ, इससे आसान यदि कोई बता दे तो मेरे पास आता है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 7 एकम 7, 7 दूने 14। क्लियर हो गया सर। ऊपर क्या बचा 1 गुणा 22 गुणा 14 गुणा 2। नीचे बटा में क्या है 1 1 1 1। अब इसको इससे गुणा किया 22 गुणा 44 कितना 44 गुणा में कितना 14। अब 22 को करना 44 को करना है 14 से गुणा, ये 44 गुणा 14, 4 चौके 16। असल पाई 1, 4 चौके 16 और 1 17 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, 6 7 4 11। असल पाई 1, 5 और 1 6। कितना आया 616। किस में दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब में आया उत्तर। अब देखो प्यारे साथियों, ये अपनी आज क्लास हुई है लग के। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, जरूर देख लेना आयतन वाली, वो भी क्लास इम्पोर्टेंट है। 2-4 दिन के बाद यदि वीडियो अपलोड दूंगा तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक, वीडियो के लिंक दे दूंगा। नहीं तो आप सर्च कर लेना समस्त का आयतन कर लेना और उसके पीछे अपना चैनल का नाम देना, तुरंत क्लास आ जाएगी। किसी की नहीं आती है, मैं ऐसा खोजबीन करके आपको देखने की कोशिश करूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।